दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज की। शक्ति संपन्न दैत्यराज तारकासुर ने स्वर्ग के द्वार खोल दो इंद्र, अन्यथा तुम परमवीर तारकासुर के क्रोध से भस्म हो जाओगे। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल हमारा है। हमारा है। दैत्यराज की, दैत्यराज की, दैत्य जाति 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 की। इतनी विशाल दैत्य सेना हमने आज से पूर्व कभी नहीं देखी। हमें शीघ्र देवराज इंद्र को सावधान करना होगा। तारकासुर रूपी यह भयानक संकट देवर्षि नारद के कारण ही उत्पन्न हुआ। यदि हम उसकी निष्ठित तपस्या खंडित करने का प्रयास करते तो आज ऐसा भयानक संकट उत्पन्न ही नहीं होता। ये संकट काल है वरुण देव। इस सब दोषों को ढूंढने के स्थान पर इस संकट को समाप्त करने का उपाय सोचें। क्यों ना हम इस संकट तारकासुर को स्वयं की दैवी शक्तियों से नष्ट करने का प्रयास करें। हाँ, यदि हम ऐसा करने में सफल हुए तो निस्संदेह देवराज इंद्र के प्रशंसा के पात्र बनेंगे। स्वर्ग की सुरक्षा हम सबका नैतिक दायित्व है और निर्धारित कर्तव्य है। हम इस दुष्ट तारकासुर को ऐसा भगाने कोई भी दैत्य स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस न करें। मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की, मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की। मूढ़ बुद्धि असुरों, हम तुम्हें स्वर्गलोक में कदापि प्रवेश नहीं करने देंगे। पवन देव प्रहार। इन भीरू देवताओं से भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हो और सुख ऐश्वर्य का भोग वीर ही लगाते हैं। तुम अपनी भयंकर विध्वंसक और मारक प्रहारों से देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागने के लिए विवश कर दो। आक्रमण करो। दुष्ट छलिया देवताओं के छल के कारण ही पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी दैत्य शक्ति को अब अपनी शक्ति पर विश्वास हो गया होगा। दैत्य वीरों, आज तारकासुर आने वाले भविष्य में दैत्य जाति का तारक सिद्ध होगा। हमारी छत्र छाया में तुम्हें किसी भी शक्ति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मर्दानी दैत्यराज तारकासुर की, मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की, मर्दानी पराक्रमी दैत्यराज तारकासुर की। दुष्ट दंड किया जाए। असुर वीरों, तुम यही मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उस वीरों इंद्र को स्वयं अपने बहुबल से परास्त करूंगा। स्वयं अपने बहुबल से। दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की, दैत्यराज तारकासुर की। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया देवराज, अनर्थ हो गया। आप दोनों से भयभीत क्यों हो द्वारपालों? कुछ न पूछे देवराज, दुष्ट तारकासुर ने आसुरी सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण किया है। दैत्य सेना मारक और विध्वंसक है देवराज। समझ देवता दैत्यों के प्रहार से अचेत होकर सभी लोग की रक्षा करें देवराज, रक्षा करें। रक्षा करें देवराज। शांत हो और ये बताओ, देवताओं और दानवों का युद्ध प्रारंभ हुआ? प्रारंभ नहीं देवराज, दैत्य सेना के प्रहार से देवता और स्वर्गलोक की भारी क्षति हुई है। मेरी अनुमति के बिना युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा किसने दी? क्षमा करें देवराज, वरिष्ठ देवताओं की इच्छा थी कि स्वर्ग की सुरक्षा के लिए स्वयं अपने प्रयासों से आपको प्रसन्न करें। मूर्ख है वो, उनके मूर्खतापूर्ण निर्णय कर देगा। मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। मर्दानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, मर्दानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, स्वयंभू। मर्दानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, परम वीर दैत्यराज तारकासुर की, अति सुंदर। परम वीर दैत्यराज तारकासुर की, उत्तम, अति उत्तम। मर्दानी वीर दैत्यराज तारकासुर की, परम वीर दैत्यराज स्वयंभू, तारकासुर की। स्वयंभू। तूने दुस्साहस से स्वर्ग में प्रवेश कर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मूर्ख, स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर लौट नहीं सकता। स्वयंभू, स्वयंभू। शक्तियों की चाटुकारिता करने वाले वीरवेन, मैं यहाँ स्वर्ग से लौटने नहीं, अपने तू करने आया हूँ। यदि तू अपने प्राणों का इच्छुक है
तो अपने स्वभाव के अनुसार मेरे जादूकारी का घर दैत्यराज महाबली तारकासुर की मुझसे चारों की भीख मांग मेरी जय-जयकार कर। मैं तुम्हें अभय दान अवश्य दूंगा, अन्यथा स्वयंभू। तारकासुर, कि तुम मेरी विमाता दीदी के पुत्र हो और मेरे प्रिय भ्राता वज्रांग के पुत्र। स्वयंभू। अन्यथा तो फिर इंद्र परम शक्ति संपन्न दैत्यराज तारकासुर का वध ही कर देता। हाँ? स्वयंभू। अरे मूर्ख, तनिक स्वयं को देख और देख इस संसार के समस्त शक्तियों के केंद्र दैत्यराज तारकासुर को। स्वयंभू तो मेरे दृष्टि का प्रहार भी झेलने के योग्य नहीं है। स्वयंभू। बालक तारकासुर, अब कहाँ गया तेरा स्वयंभू? स्वयंभू। तू अपनी दुर्बलता के साथ इस संसार की सर्वोच्च शक्ति तारकासुर को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा था। अपनी उद्दंडता का परिणाम देख। आ गया भीरुविंद, इस बार तू बच गया कि तू भविष्य में तू नहीं बचेगा, कदापि नहीं। स्वयंभू, स्वयंभू। अति सुंदर, कौन हो सुंदरी? देखकर तारकासुर के मन में दया, क्षमा के भाव क्यों जागृत होने लगे? स्वयंभू। स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हम महाबली तारकासुर तुम्हें अपनी दैत्य महारानी बनाएंगे। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। परमवीर दैत्यराज तारकासुर की स्वयंभू, स्वयंभू। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, आज आपको इस भयानक परिस्थिति में देखकर काले नारद का मन भी दुखी हो गया है। आप उचित समय पर पधारे हैं देवर्षि। इस समय आपके परामर्श की मुझे आवश्यकता थी, कृपया मेरी सहायता करें। देवराजेंद्र, जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकता, अर्थात आश्चर्य की बात, राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति और उसकी स्मरण शक्ति इतनी अधिक क्षीण हो जाती है। देवराज, कहीं ऐसा तो नहीं आत्मवश अन्य किसी बात का स्मरण ही नहीं रखते? पराजय के अपमान से मेरा चित्त उद्विग्न है, कृपया मुझे और प्रताड़ित न करें। मेरी सहायता करें देवर्षि। मैंने कहा ना देवराज, ये सहायता उसी की जाती है, पर आपको संभवतः स्मरण नहीं। मैंने इसी तारकासुर की तपपूर्णता से पूर्व आपको श्री परमदेव महागणेश की आराधना करने का परामर्श दिया था, किंतु आप देवराज स्वर्ग का ऐश्वर्य भोगने वाले आप तब जैसा कठिन कार्य कैसे कर सकते थे? नारायण नारायण। कृपया मुझे और प्रताड़ित न करें, बुला दें। मेरे अपराधों को क्षमा कर दें देवर्षि, और पुनः मुझे स्वर्ग का स्वर्गाधिपति बना दे। यही चाहते हैं ना आप देवराज? देवराजेंद्र, ये तो एक ना एक दिन। हाँ, यदि आप सावधान होते तो संभवतः आपको यह अपमान का फूट न पीना पड़ता। धनुष से निकला हुआ तीर, मुख से निकला हुआ स्वर और बीता हुआ समय कभी लौट नहीं सकता। परिचित है कि परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मैंने वज्रांग को अपना मित्र बनाया और स्वर पर आया हुआ संकट टल गया, किंतु इस बार स्वर के मूल देवताओं ने मुझे तारकासुर पर यह औषधि प्रयोग करने का अवसर ही नहीं दिया। नारायण नारायण। यदि आप औषधि प्रयोग करते देवराज, तब भी यही परिणाम होता, क्योंकि ये तारकासुर आपकी विमाता और दैत्यों की माता दिति के क्रोध, प्रतिशोध, द्वेष और क्रोध। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। इस दुष्ट तारकासुर को अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को अपमानित करने में तनिक भी संकोच नहीं। शत्रु कभी भी संकोच नहीं करता देवराज, क्योंकि उसके लिए ना ही कोई वरिष्ठ और ना ही कोई गुरु होता है। उसका केवल एकमात्र लक्ष्य होता है, और वो है आप तो देवताओं के ऋषि हैं। सत्य तो यह है कि हम देवता आप पर आश्रित हैं। हमारी रक्षा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराजेंद्र,
ये सत्य मेरी समझ में आज तक नहीं आया। इस संकट में पड़ा व्यक्ति भाषा का संयम कैसे सीख जाता है? आपको श्री महागणेश की सौगंध, आप इस तारकासुर के संकट से हमारी रक्षा करें। परमदेव श्री महागणेश की सौगंध। नारायण नारायण। देवराजन, आप तने की स्मरण करें कि ब्रह्मदेव ने तारकासुर को क्या वरदान दिया था? परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को शिवपुत्र के हाथों मरने का वरदान दिया था। किंतु देवी सती के आत्मत्याग के पश्चात महादेव ने योग और वैराग्य को धारण कर लिया है। शिवपुत्र होने की अब तनिक भी संभावना नहीं है। देवराजन ने किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूर्ण समर्पण के साथ नहीं किया गया। नारायण नारायण। कार्य के प्रारंभ में ही निराश हो गए। निराश न हो तो क्या करूं देवर्षि? प्रयत्न करें, और ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे शिवपुत्र का अवतरण हो, तारकासुर का नाश हो और आप पुनः स्वर्गाधिपति बन सके। नारायण नारायण। कैसे, क्या प्रयत्न करें, कहां प्रयत्न करें? हर एक को भ्रमित करने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। नारायण नारायण। भाषा का संयम इतना शीघ्र टूट गया देवराज? देवराजन, अब आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। आपका और आपके स्वर का उद्धार केवल श्री महागणेश ही कर सकते हैं। यह परामर्श मैंने पहले भी आपको दिया था। इसीलिए देवराजन, आप पूर्ण समर्पित श्री महागणेश की आराधना करें। वे विघ्नेश्वर हैं। आपके जीवन में आए समस्त विघ्नों का अंत वे केवल क्षण मात्र में ही कर देंगे। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। राहिमाम रक्षा करें माता श्री, राहिमाम रक्षा करें, सहायता